अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 11 मुहर्रम है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करे और अल्लाह ही के लिए नफ़रत करे और अल्लाह ही के लिए खैरात करे और अल्लाह ही के लिए देने से रुक जाए तो उस शख्स ने ईमान मुकम्मल कर लिया। और अब सुर्खियां। बिहार में नई इत्तेहादी हुकूमत। नीतीश कुमार ने बतौर सीएम और तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम की हैसियत से लिया हल्फ। मुंगड़ू हल्के के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों पर गौर। आज शाम मानिक्यम ठाकुर के साथ ख्वाहिशमंदों का इजलास। वेलफेयर हॉस्टल्स और अकामती स्कूल्स की नाडो नीडू के तहत 1 साल में सूरतगिरी करने की हिदायत। वाइस जगन ने मुनाकिद किया इजलास। दौलत मुश्तरिका खेलों में मेडल्स जीतने के बाद खिलाड़ियों की वापसी। एयरपोर्ट पर किया गया शानदार इस्तकबाल। और अब तफसील। नीतीश कुमार ने आज बिहार के वजीर आला की हैसियत से 8वीं मरतबा हल्फ लिया। नीतीश कुमार के साथ आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने नायब वजीर आला की हैसियत से हल्फ ले लिया। जनता दल यू की एनडीए से अलहदगी के बाद महागठबंधन की तायद से नीतीश कुमार ने गवर्नर के पास कल तश्कील हुकूमत का दावा पेश किया था और आज उन्हें वजीर आला की हैसियत से हलफ दिलाया गया। राजभवन में मुनक़िदा हलफ बर्दारी तकरीब में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने हलफ लिया। हलफ बर्दारी के बाद मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि वो वजीर आजम के ओहदे के दावेदार नहीं हैं। उन्होंने अपोजिशन को मुस्तहकम करने के लिए काम करने का ऐलान किया। नीतीश ने कहा कि नरेंद्र मोदी 2014 में वजीर आजम बने थे, लेकिन क्या वो 2024 में दोबारा वजीर आजम बनेंगे? आप समझ लीजिए, उस समय जो उन्होंने श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के सब लोगों का जो प्रेम था, उस चीज को हम कभी भूल सकते कितना अच्छा था। लेकिन बाद में फिर सुन तो लीजिए, अब बाद में फिर गए और इसके बाद जो कुछ भी होता रहा तो हमारे दल के लोगों को कुछ नहीं। एक आदमी को हम जिम्मा दे दिए और फिर उसी आदमी के बारे में सबसे पूछिए पार्टी के तरफ रहने के बजाय नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना समय। एनडीए से नीतीश कुमार की अलहदगी के बाद बीजेपी ने पटना में एहतजाज किया। बीजेपी कायदीन ने नीतीश कुमार पर बिहार की आवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाया। बीजेपी ने दावा किया कि नीतीश कुमार के जनता दल यू ने एनडीए से इत्तेहाद करके वोट हासिल किया और वो आज आरजेडी और दूसरों की मदद से तश्कील हुकूमत दे रही है। नीतीश कुमार की एनडीए से अलहदगी के बाद साबिक मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने तंजिया रद्द-ए-अमल दिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोगों की ये आदत हो गई है और कुछ लोग बहुत खुश हैं। हमें लगता है कि खुशफहमी में किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और उन लोग जो लोग बहुत खुश हैं, अब्दुल्ला बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी की तरह नाच रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि काट की हांडी आप चढ़ाते रहो, बार बार चढ़ाते रहो, और चढ़ाने के बाद उसका क्या हश्र होगा वो भी देख लेना। जी सर, हैबिचुअल बिट्रेयर करके उनको टैग दिया गया है और बीजेपी जो है पूरे पटना में प्रोटेस्ट भी कर रही है। देखिए, एक बात समझ लेना चाहिए, कुछ लोग जो कुछ नेता होते हैं जो जनता की चॉइस से होते हैं, पब्लिक की चॉइस से होते हैं, और कुछ लोग होते हैं पॉलिटिकल चीटिंग से होते हैं। तो जो एक तरफ पॉलिटिकल चीटिंग के जरिए लीडर बनना और दूसरी तरफ पब्लिक की चॉइस से लीडर बनना, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है।
फलाही हॉस्टल्स की नई सूरतगिरी समेत जामा मनसूबाबंदी करने की वजीर आला जगन ने अहदेदारों को हिदायत दी। फलाही हॉस्टल्स और रकामती स्कूल से मुतालिक वजीर आला ने जायजा इजलास मुनाकिद किया। 1 साल के अंदर तमाम अकसाम के हॉस्टल्स में नाडू नीडू के तहत कामों की तकमील कर लेने की उन्होंने हिदायत दी और कहा कि हॉस्टल्स के खर्च और डाइट चार्जेस में भी इजाफा करने की उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 75वें यौम आज़ादी के मौके पर 12 अगस्त को जलसे-ए-आम बउनवान जदोजहद आज़ादी में मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी का रोल शेखपेट में मुनक़िद होगा और 13 अगस्त को मुशायरा दारुस्सलाम में मुनक़िद होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 12 अगस्त के दिन एक जलसे-ए-आम मुनक़्क़द किया जा रहा है, जिसका उन्वान ये है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। इस जलसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कौम और मिल्लत की तमाम ज़िम्मेदारों को, बड़ी बड़ी तंजीमों को, मशाइखीन को, उलमाओं को दावत दी गई है और इंशाअल्लाह ताला वो इस जलसे आम में शिरकत करेंगे। मैं ख़ास तौर से नौजवानों से अपील करूँगा कि इस जलसे में शिरकत करें और क्योंकि हम अपनी मुल्क की आज़ादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं और फाशिस्ट ताकतों की तरफ से, फ़िरक़ा परस्त ताकतों की तरफ से तारीख़ को तोड़ मोड़ कर इस तरह से पेश किया जा रहा है कि वतन अज़ीज़ की आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों के रोल को या तो मिटाया जा रहा है या उसका कोई ज़िक्र नहीं होता है। तो मेरी उन तमाम भाइयों, नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, ख़वातीन से ये मेरी अपील है कि इस जलसे में शिरकत करें। मुनगुड़ में ज़िमनी इंतखाब के लिए कांग्रेस ने तैयारियों का आगाज कर दिया है। टिकट के ख्वाहिशमंदों से आज तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज मानिक्यम ठाकुर मुलाकात करने वाले हैं। आज शाम में गांधी भवन में ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को मदऊ किया गया है, जिन्हें बुलाया गया है। इनमें पालवाई श्रवंती, चलमिला कृष्ण रेड्डी और कैलाश जैसे कायदीन शामिल हैं। मुनगुड़ असेंबली हल्के में टीआरएस के लिए नए सरदर्द का आगाज हुआ है। साबिक एमएलए के प्रभाकर रेड्डी को टिकट देने पर उनकी तायद न करने का टीआरएस के अवामी नुमाइंदों ने ऐलान किया है। रास्त तौर पर नाराज कायदीन ने केसीआर को ही मकतूब रवाना किया है। वजीर आला केसीआर की हिदायत पर जगदीश रेड्डी ने हल्के के टीआरएस के नाराज कायदीन से मुलाकात की और उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। टीआरएस की एमएलसी कविता ने मुशीराबाद हल्के के सरकारी स्कूल में हरिता हरम प्रोग्राम के मौके पर तलबा से खिताब किया। कविता ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद और टीआरएस हुकूमत की कोशिशों से रियासत की जंगलाती इलाके में इजाफा हुआ है। जंगलाती इलाके में से रियासत की सरसब्ज व शादाबी में इजाफा हुआ है और रियासत की काश्तकारी में इजाफा हुआ है। उन्होंने तलबा को पेशगी यौम आज़ादी मुबारकबाद पेश की। मुनगुड़ ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की जीत होगी, एमएलसी कविता ने यह दावा किया है। नलगुड़ा जिले को उन्होंने टीआरएस का किला करार देते हुए कहा कि इंतखाब कभी भी आए, टीआरएस की जीत का इत्मीनान जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि टीआरएस का एमएलए न रहने के बावजूद भी मुनगुड़ हल्के की तरक्की की गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी बैकडोर से सियासत कर रही है। उन्होंने बीजेपी की हरकतों को जमहूरियत के लिए खतरा करार दिया। నల్గొండ జిల్లా అనేది టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కంచుకోటగా ఉన్నది. ఎప్పుడు ఎన్నికైనా కూడా ఈసారి 2 సార్లు అక్కడ ఉప ఎన్నికలు జరిగినాయి. ఒకటి నాగార్జున సాగర్, ఇంకొకటి హుజూర్ నగర్. రెండిట్లో కూడా భారీ మెజార్టీతోని టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచింది. సో మళ్ళీ మునుగోడులో ఎన్నికలో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ భారీ మెజార్టీతోని తప్పకుండా గెలుస్తుందనేటటువంటి విశ్వాసం నాకున్నది. ఎందుకంటే రెండవసారి ప్రభుత్వంలోకి వచ్చినాక కూడా అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం అన్నది టీఆర్ఎస్ పార్టీకి, కేసీఆర్ గారికి చెల్లింది. ఇంతసేపు బ్యాక్డోర్ పాలిటిక్స్ చేస్తామంటే అది ప్రజలకు కూడా ఇప్పుడు వెగటుబుట్టేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. దాన్ని కూడా ఏదో గొప్పగా చెప్పుకునేటటువంటి ప్రయత్నం, గొప్ప చేసి చూపించుకునేటటువంటి ప్రయత్నం పాలకులు చేస్తూ ఉన్నారు బీజేపీ వాళ్ళు, కానీ అది ఎంతోసేపు నిలవదు. बाएं बाजू जमातें मुनगुड़ के ज़िमनी इंतखाब में मुकाबला करने का इरादा रखते हैं। बाएं बाजू जमातों का कहना है कि मुनगुड़ में पार्टी केडर मुस्तहकम है, इसीलिए यहां मुकाबला किया जाए या नहीं, इसका फैसला करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। साबिक में टीआरएस उम्मीदवार की तायद करने वाले बाएं बाजू जमातों ने इस बार भी किसी पार्टी की तायद करने पर अवाम में गलत तासुर जाने का एहसास किया है। बताया जाता है कि बुनियादी सतह के कायदीन भी मुनगुड़ में इंतखाब लड़ने के लिए पार्टी पर दबाव बना रहे हैं।
टीपीसीसी के वर्किंग सदर अंजन कुमार यादव की क़ियादत में मुशीराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर साबिक एमपी अंजन कुमार यादव ने अवाम को हुब्बुल वतनी का पैगाम दिया और कहा कि मरकजी मोदी हुकूमत और रियासती केसीआर हुकूमत दोनों ही अवाम को लूट रहे हैं। यहां तक कि खाने पीने की जरूरी चीजों पर भी जीएसटी लगाकर अवाम का जीना दोभर कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में जीएचएमसी में कांग्रेस के साबिक फ्लोर लीडर वाजिद हुसैन और भोलापुर डिवीजन कांग्रेस के सदर जफरुद्दीन के अलावा एडवोकेट अनिल कुमार यादव व दीगर भी मौजूद थे। దేశంలో మోదీ ఈ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ ఇద్దరు కూడా దేశాన్ని దోచుకుంటూ కానీ దేశానికి చేసింది ఏం లేదు. ఈ 2 సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తానాడు మోదీ. ఇచ్చిండా? ఇయ్యలే. ఈయన ఇంటింటికి ఒక ఉద్యోగం అన్నాడు. ఇచ్చిండా లేదా? కాలాధన్ లావుంగా అచ్చే దిన్ ఆయింగే 15 లాఖ్ గిరింగే. దేశంలో ఉన్న అదానీ అంబానీల కుబేరులను పెంచుతురు కానీ దేశంలో ఉన్న ప్రజలకు నిత్యావసర వస్తువులు దినము ఈరోజు ఆకాశాన్ని అంటుతూ ఉన్నాయి. గ్యాస్ ధర, పెట్రోల్ ధర, డీజిల్ ధర, పాల ధర, పప్పు ధర, కందిపప్పు ధర, నూనె ధర, ఏది చూసినా నిత్యావసర ధరలు అన్నీ కూడా ఆఖరుకు జీఎస్టీ దేని మీద పెట్టినంటే ఆఖరు చచ్చిపోయిన సావు మీదవి పాడ మీదవి जीएसटी पेटी प्रभुत्वाలు. खलीजी बंगाल में तूफान की सूरत हाल बरकरार है। शुमाल, साहिली और जनूबी ओडिशा के करीब ये तूफान मरकूज है। मगरबी सिमत सफर करते हुए तूफान कमजोर पड़ने का इम्कान है। इसी तनाजुर में साहिली अजला समेत दीगर मकामात पर भारी बारिश हो सकती है। तेलंगाना में मजीद 3 दिन तक बारिश होने का महकमे मौसमियात ने ख्याल जाहिर किया है। आज और कल हैदराबाद में तेज बारिश का महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर करते हुए अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया है। बालाई इलाकों में हो रही बारिश से कृष्णा नदी में पानी के बहाव में शिद्दत पैदा हो गई है। महबूबनगर जिले में जुराला प्रोजेक्ट में भारी मिकदार में पानी जमा हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट के 37 गेट्स खोलकर पानी नशीबी इलाकों में छोड़ा जा रहा है। फिलहाल पानी का इनफ्लो 1,61,000 क्यूजिक है, जबकि आउटफ्लो 1,47,107 क्यूजिक है। ऊपरी और नीचे वाले दोनों बरकी यूनिटों के जरिए बरकी की पैदावार की जा रही है। साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। गुंटूर जिले में तेलुगुदेशम पार्टी को करारा झटका लगा है। मंगलगिरी हलके से ताल्लुक रखने वाले अहम तेलुगुदेशम कायद गंजी चिरंजीवी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तेलुगुदेशम कायद ने शिकायत की है कि पार्टी में चंद लोगों ने उनको नफसियाती चोट पहुंचाई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीसी होने के सबब उनकी तौहीन की गई है। रियासती हुकूमत को बदनाम करने के लिए चंद्रबाबू नायडू साजिश कर रहे हैं। रियासती वजीर जोगी रमेश ने ये बात कही। उन्होंने सवाल किया कि गोरंटला माधव के अलावा क्या रियासत में दीगर मसाइल मौजूद नहीं हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि गलती किसी की भी हो, वायस जगन हरगिज उसे नहीं बख्शेंगे। जोगी रमेश ने कहा कि खवातीन की हिफाजत और बाइख्तियारी के लिए जगन हुकूमत मौसर इक़दाम कर रही है। ఒక ప్రతిపక్షం పనికిరాని పక్షంలా మారిపోయి చంద్రబాబు నాయుడు సమస్య ఏదైనా ఉంటే చెప్పవయ్యా. ఆ మాధవ సమస్యను తీసుకొచ్చి ఏదో పేద ఇది దేశ సమస్య అయినట్టు, అంతర్జాతీయ సమస్య అయినట్టు దీన్ని తీసుకొచ్చేసి ప్రభుత్వాన్ని మీద రుద్దటం మాకేం సంబంధమయ్యా? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మా ప్రభుత్వానికి ఏం సంబంధమయ్యా? ఏదో 4 గోళ్ల మధ్య అతను చేశాడా చేయలేదా, నిజంగా అతన్ని ట్రాప్ చేశారా, లేకపోతే అతన్ని ట్రాప్ చేసి వీడియోలు బయట పెట్టాడా ఈ లోకేషా, ఈ చంద్రబాబు నాయుడా, లేకపోతే అయ్యన్న పాత్ర ఎవరు బయట పెట్టాడని తొందరలోనే బయటకు వస్తుంది। अनंतपुर में हर घर हुकूमत के नाम प्रोग्राम के तहत एमएलए अनंत वेंकट रामी रेड्डी ने घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की। अनंतपुर में हर घर हुकूमत के नाम प्रोग्राम का आज 39वां दिन है। अनंत वेंकट रामी रेड्डी ने बताया कि जगन हुकूमत के फलाही स्कीमात से आवाम फायदा उठाते हुए खुश हैं। 15 अगस्त तकारीब के तनाजुर में मुल्क भर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इजाफी फोर्सेस को तैनात करने के अलावा गाड़ियों की तनख्ही में तेजी लाई जा रही है। सदर मुकाम दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया है। यौम आजादी तकारीब के मौके पर दहशतगर्दाना हमलों की इंटेलिजेंस की वार्निंग के पेश नजर 10,000 फौजियों को सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है। हवा में पतंगबाजी और गुब्बारों के छोड़ने की ममानियत है। इसकी निगरानी के लिए खासकर 400 फौजी तैनात किए गए हैं। आईबी वार्निंग के बाद तेलंगाना पुलिस ने भी चौकसी अख्तियार कर ली है।
जश्न आजादी से पहले जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की एक बड़ी तकरीबी कार्रवाई को नाकाम बना दिया है। पुलवामा के करीब तिहाब क्रॉसिंग के पास से 30 किलो आईईडी बरामद कर लिया गया है। कश्मीर के एडिशनल डीजीपी विजय कुमार ने बताया कि इस आईईडी को नाकारा बना दिया गया है। वहीं दूसरी जानिब बडगाम में पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। 3 दहशतगर्दों को फोर्सेस ने घेर रखा है, जिसमें लश्कर से ताल्लुक रखने वाला लतीफ राठौड़ भी शामिल है। कश्मीर में राहुल भट्ट, अमरीन भट्ट समेत दीगर शहरियों के कत्ल का लतीफ कलीदी मुलजिम बताया जाता है। मुल्क में कोरोना के केसों में इजाफा हो रहा है। ताजा तौर पर 16,047 नए मामले मंजर-ए-आम पर आए हैं, जबकि 52 अफराद इस मुहलिक मर्ज का शिकार होकर हलाक हो चुके हैं। वायरस के फैलाव की शरह 3.5% दर्ज की गई है। 24 घंटों के दौरान 19,539 मरीज सेहतयाब हुए हैं। सेहतयाबी का फीसद 98.54 रिकॉर्ड किया गया है। दौलत मुश्तरका खेलों में शानदार मुजाहिरा करने के बाद हिंदुस्तानी एथलीट अपने वतन वापस लौटे हैं। बैडमिंटन में शानदार मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों का शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर इस्तकबाल किया गया। बैडमिंटन में हिंदुस्तान ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। हिंदुस्तान ने दौलत मुश्तरका खेलों में जुमला 22 सोने के, 16 चांदी के, 23 कांसे के तमखे जीते हैं और जुमला 61 मेडल जीते हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट पर बैडमिंटन खिलाड़ियों पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, चिराग सेठी और सत्विक साईराज का गर्म जोशाना इस्तकबाल किया गया। Just 2 words. Well, it feels really good. I think last time we came back with a silver in the individual event, and we were quite disappointed. But we really wanted to convert that into a gold, and yeah, I'm really happy that we could actually do that. Yes. So, how are you going to do your future games के बारे में? We play the World Championships in a week, so that will definitely be our next target. So, how are you going to practice for that? What are your next things? Well, I think the way we played in the CWG, I think if we are able to stick to that and play anywhere close to our 100%, I think we can definitely go deep into the tournament. बैडमिंटन के मर्दों के सिंगल्स बैडमिंटन मुकाबले में हिंदुस्तान के लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल जीता है। लक्ष्य सेन का बेंगलुरु पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। गोल्ड मेडल जीतने पर सेन ने खुशी का इजहार किया और मुस्तकबिल में मजीद शानदार कामयाबियां दर्ज करने का अज़्म जाहिर किया। Yes, like past few tournaments, I have expected I didn't expect for people to come here, but yeah, again today they came with all the dhols, and yeah, I think this is the grandest celebration that I have had so far. Thomas Cup, then World Championship, bronze medal, now again a gold medal. So yeah, I'm getting used to this kind of welcome every time now. So yeah, thank you to everyone who has come, and yeah, I think definitely there was a lot of pressure this time because of the past results as well, but yeah, at the same time I knew that it's not going to be easy, and I had the belief that I can go all the way from the beginning, so I made it. India came 4th in दौलत मुश्तरका खेलों के डोटा 2 इवेंट में हिंदुस्तानी टीम ने कांसे का तमगा जीता है। डोटा 2 में हिंदुस्तानी टीम की क़यादत मोइन एजाज ने की है। मोइन एजाज कोलकाता से ताल्लुक रखते हैं। मोइन एजाज का कोलकाता पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मोइन एजाज ने एशियन गेम्स में भी मेडल जीतने का अज़्म जाहिर किया। हम लोग ने 4 महीने पहले ये टीम बनाई थी, जिसके लिए ये इवेंट के लिए, तो हम लोग गोल्ड के लिए ट्राई कर रहे थे, बट थोड़े मिस्टेक्स हुए और हम लोग हारे। फिर ट्राई किया ब्रॉन्ज के लिए। कप्तान के लिए कितना बड़ा एक जिम्मेदारी था? क्या लग रहा था कि आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे और आगे का क्या लगा? सफ़र तो बहुत हार्ड था, बट कैसे भी हम लोग ने टीम में चेंजेस किए, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए, तो यही है जो भी है।
रिजल्ट्स। आपका क्या आपका टारगेट? आगे वाला टूर्नामेंट लाइक एशियन गेम्स होने वाला है नेक्स्ट ईयर, सो इज सेम टीम रहने वाली है मोस्ट लाइकली, तो हम लोग ट्राई करेंगे इंडिया के लिए गोल्ड लेके आने के लिए। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज कोलकाता में आज आए हैं मेडल लेते हुए? मैं तो बहुत खुश हूँ ऑलरेडी, लाइक इतने लोगों को देख के मैं तो थोड़ा शॉक ही हो गया हूँ।